सुहाग का कत्ल, सुपारी देकर कराई पति की हत्या, प्रेमी बना मददगार। कॉल डिटेल्स ने खोला राज। छपरा के अमनौर में पिछले दिनों दिन दहाड़े बैंककर्मी कुणाल सिंह की हत्या कर दी गई थी। इस हत्याकांड को लेकर बिहार में विधि व्यवस्था को लेकर कई सवाल खड़े होने लगे थे, लेकिन अब पुलिस ने इस मामले का चौंकाने वाला खुलासा किया है। जिस युवक की हत्या की गई थी, उसकी पत्नी काजल कुमारी को इस हत्याकांड में संलिप्त पाया गया है। दरअसल भेल्दी के नारायणपुर गांव की रहने वाली काजल की शादी उसरी चांदपुरा निवासी कुणाल सिंह से हुई थी, लेकिन बताया जा रहा है कि काजल का प्रेम प्रसंग पहले से ही उसी गांव के रहने वाले धीरज सिंह के साथ चल रहा था। दोनों शादी के बाद भी फोन से लगातार संपर्क में थे। शादी के कई दिन बीतने के बाद कुणाल सिंह और काजल को एक बच्चा भी हो गया था, लेकिन काजल का धीरज के प्रति प्रेम कम होने का नाम ही नहीं ले रहा था। काजल के कहने पर धीरज ने कुणाल को रास्ते से हटाने का योजना बनाई थी। इस योजना को अमलीजामा पहनाने के लिए फिरोजापुर गांव निवासी ओम प्रकाश सिंह उर्फ लिलुआ को बतौर शूटर शामिल किया गया। पिछले कई दिनों से लिलुआ कुणाल की हत्या के लिए उसका पीछा कर रहा था। योजना थी कि कुणाल की हत्या आरा के आसपास की जाए, लेकिन इसमें सफलता नहीं मिली और अमनौर के अपहर के पास लिलुआ ने कुणाल सिंह की गोली मारकर हत्या कर दी। प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या के बाद इलाके के लोग सन्न रह गए। पुलिस इस हत्याकांड को सुलझाने के लिए काफ़ी कोशिश कर रही थी। इस हत्या के बाद सीसीटीवी फुटेज से पुलिस को अहम सुराग मिले, जिसमें एक संदिग्ध कुणाल का पीछा करता दिखा। कुणाल की पत्नी के मोबाइल की कॉल डिटेल्स से भी पुलिस को संदेह हुआ और जब जांच की गई तो इस हत्याकांड की पूरी हकीकत सामने आ गई। एसपी गौरव मंगला के मुताबिक मृतक कुणाल की पत्नी काजल देवी ने अपने प्रेमी भेल्दी थाने के नारायणपुर निवासी रंजीत सिंह के पुत्र धीरज कुमार के साथ मिलकर आरा के एक सुपारी किलर से 3000 रुपये में अपने पति की हत्या कराई थी। इस मामले में पुलिस ने कुणाल की पत्नी एवं उसके प्रेमी को गिरफ्तार किया है। एसपी ने इस हत्याकांड की गुत्थी सुलझाने के लिए पुलिस टीम को शाबाशी दी है और कहा है कि पुलिस टीम ने काफ़ी मशक्कत मुश्किल केस को कम समय में सुलझाया है और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। उन्होंने कहा है कि शूटर को भी जल्द ही गिरफ्तार कर लिया जाएगा। बहुत रोता था, नींद खराब होती थी, इसलिए मार डाला। जयपुर में कलयुगी मां ने की नवजात की हत्या। दोस्तों, ये खबर जयपुर की है। जयपुर में एक मां ने अपने ही दूध मुहे बच्चे का ब्लेड से गला काटकर उससे मार डाला, वो भी सिर्फ इसलिए क्योंकि बच्चा बहुत रोता था और इससे उसकी मां की नींद खराब होती थी। बच्चे की हत्या करने के बाद मां कुछ दिन तक पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन सख्ती से पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। आरोपी मां के खिलाफ पुलिस की आगामी कार्रवाई की जा रही है। राजस्थान के जयपुर में 43 दिन के नवजात की हत्या के मामले में पुलिस ने उसकी मां को गिरफ्तार किया है। कलयुगी मां ने ही अपने दूध मुहे बच्चे का ब्लेड से गला काटकर हत्या कर दी, फिर पुलिस को कई दिन तक गुमराह करती रही, लेकिन अंततः उसने अपना गुनाह कबूल कर लिया। महिला ने जब हत्या का कारण बताया तो पुलिस वाले भी दंग रह गए। महिला ने बताया कि उसका बेटा दिन भर रोता था, इस बात से वो परेशान थी, इसलिए उसने बेटे को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी अंजुम अब पुलिस की गिरफ्त में है। हालांकि यह भी कह रही है कि उसे अपने किए पर पछतावा है, लेकिन इस बात का अब कोई फायदा नहीं है, क्योंकि उसी के गुस्से के कारण एक मासूम ने अपनी जान गंवा दी। मामला जयपुर के रामगंज थाना क्षेत्र का है। यहाँ रहने वाले अंजुम के घर के आसपास के लोगों की चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई दी। पड़ोस के लोग और कुछ परिवार वाले उसके पास पहुँचे तो देखा कि अंजुम की गोद में उसका नवजात बेटा है, वो भी खून से सना हुआ है। बच्चे की गर्दन कटी हुई थी, खून की धार उससे बह रही थी। अंजुम चीख चीख कर कहने लगी थी कि उसके बेटे को किसी ने मार डाला है। लोग तुरंत बच्चे को लेकर अस्पताल पहुंचे। अंजुम के 2 बेटे हैं,
एक 22 साल का और एक 15 साल का। वो उन्हें लेकर अस्पताल पहुंची। घायल बेटे के साथ बैठी रही, उसके लिए रोती रही। तभी परिवार के किसी शख्स ने पुलिस को इसकी सूचना दी कि उसके भतीजे पर किसी ने जानलेवा हमला किया है। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की। अंजुम से पूछताछ की गई तो पुलिस को उसके बयानों पर शक हुआ। पहले तो वो कुछ दिन तक पुलिस को गुमराह करती रही, लेकिन पुलिस को उसकी बातों पर शक हो रहा था। इसलिए इस केस की जांच के लिए 4 टीमों का गठन किया गया। जांच के दौरान पूरा समय अंजुम घायल बेटे के साथ ही अस्पताल में रही, लेकिन कुछ दिन बाद ही बच्चे की मौत हो गई। उधर पुलिस को कई बातों को लेकर अंजुम पर और गहरा शक हुआ, तो उन्होंने उससे सख्ती से पूछताछ की, तो जिसके बाद वो टूट गई और अपना गुनाह कबूल कर लिया। अंजुम ने बताया कि डिलीवरी के बाद वह उसका बेटा काफ़ी रोता था, इससे उसकी नींद खराब होती थी। 2 मार्च के दिन भी बच्चा इसी तरह रो रहा था, जिसके चलते उसने गुस्से में नवजात को मार डाला। रामगंज के एसएचओ उदय सिंह ने बताया कि फिलहाल अंजुम पुलिस की गिरफ्त में है, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। बीएसएफ जवान ने कबूल किया जुर्म, मैंने इसलिए पत्नी को मार डाला था, ये रही हत्या की वजह। उत्तर प्रदेश के बागपत में रामबाग कॉलोनी की गीता तोमर की हत्या उसके पति बीएसएफ के जवान ने ही अपने साथी के साथ मिलकर की थी। गीता पर अलग अलग कमेटियों से करीब 80 लाख रुपए का कर्ज हो गया था। पति को शक था कि गीता प्लाट और मकान बेचकर कर्ज चुकाने की फिराक में है। फिर गला दबाकर हत्या के बाद शव को मंगरौली गांव के जंगल में फेंक दिया था। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी विकास तोमर बमनौली गांव में ग्राम प्रधान का चुनाव भी लड़ चुका है। सोमवार को एसपी जयप्रकाश ने पत्रकारों को बताया कि मूल रूप से बमनौली गांव निवासी और इन दिनों बड़ौत में रह रही गीता की हत्या के मामले में शामली के पिंडौरा गांव निवासी बीएसएफ के जवान और उसके पति विपेंद्र खटियान और गीता के गांव बमनौली निवासी विकास तोमर को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने बताया है कि गीता तोमर बड़ौत में कमेटी का संचालन करती थी। उसके इस काम में विकास तोमर भी शामिल रहता था। कमेटी के रुपए के लेन देन में उस पर करीब 80 लाख रुपए का कर्ज हो गया था, जो गीता चुका नहीं पा रही थी। 12 जनवरी को विपेंद्र अपने घर आया तो गीता ने उस पर अपनी नौकरी पर लोन लेने का दबाव बनाया। विपेंद्र इसके लिए तैयार नहीं हुआ, इसे लेकर दोनों में झगड़ा और नोकझोंक भी हो गई थी। विपेंद्र का शक हो गया था कि गीता कर्ज चुकाने के लिए मकान और प्लाट बेच सकती हैं। ड्यूटी वापस लौटकर विपेंद्र ने विकास के साथ मिलकर गीता तोमर की हत्या करने का प्लान बनाया। 17 जनवरी की रात में कार में मिलकर दुपट्टे से गला दबाकर गीता तोमर की हत्या कर दी और लाश को रछाड़ मंगरौली गांव के जंगल में फेंक दिया था। विपेंद्र बीएसएफ में सिपाही के पद पर चंडीगढ़ में मुख्यालय में तैनात हैं। वह दिल्ली गृह मंत्रालय में सरकारी काम के लिए चला योजना थी। बीच रास्ते में हत्या की वारदात को अंजाम देकर वह वापस लौट जाएगा और किसी को भनक तक नहीं लगेगी। एसपी जयप्रकाश का कहना है कि इस संबंध में बीएसएफ के अफसरों को रिपोर्ट भेजी जा रही है। उधर गीता तोमर की हत्या की सूचना पर उनके घर में कोहराम मच गया। उसकी बहन बबीता तोमर और सुनीता और मां कमलेश, बेटा विशु और बेटी वैशाली का रोते रोते बुरा हाल था। 17 जनवरी की रात में करीब 9 बजे गीता तोमर आरोपी विकास तोमर के साथ कार में अपने पति को लेने के लिए सोनीपत पहुंची। विपेंद्र उनके साथ कार में सवार होकर बड़ौत के लिए चल दिया। रास्ते में उन्हें गीता को मारने का मौका नहीं मिला। बड़ौत पहुंचते ही विपेंद्र ने बहाना बनाकर पहले मेरठ चलने के लिए कहा। ना नुकुर करने के बाद गीता तैयार हो गई। बड़ौत बमनौली मार्ग रास्ते में चलती कार में दुपट्टे से गला दबाकर दीपेंद्र ने गीता तोमर की हत्या कर दी। बाद में शव को मंगरौली गांव के जंगल में फेंक दिया। पुलिस ने आरोपी विकास तोमर की निसंदेही पर ही गीता तोमर का शव बरामद किया है। पुलिस ने वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। आरोपी को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया है।
सोनीपत से बड़ौद पहुंचते ही विकास और विपेंद्र ने मेरठ जाने की योजना बनाई। रात के करीब 11 बज चुके थे। सीईओ रामानंद कुशवाहा ने बताया कि गीता ने अपने बेटे विशु को एक बार घर पर देखने की इच्छा जताई। वह घर पहुंची तो बेटे को देखा और वापस तीनों कार में सवार होकर बमनौली रोड होते हुए मेरठ के लिए चल दिए। आरोपी ने बेहद शातिर अंदाज में वारदात को अंजाम दिया। पहले योजना के तहत विकास और विपेंद्र ने नए सिम खरीदे और गीता को भी इसके लिए तैयार कर लिया। हत्या के बाद सिमों को कृष्णा नदी में फेंक दिया गया। हत्या के बाद विपेंद्र ने ही बड़ौद कोतवाली में गुमशुदगी दर्ज कराई गई। पुलिस ने कॉल डिटेल्स खंगाली तो बमनौली के विकास एक अन्य युवक की सबसे ज़्यादा बातचीत गीता में मिली। पुलिस को शक हुआ। शक्ति करते ही आरोपी टूट गए और हत्या की सनसनीखेज वारदात का खुलासा हुआ। पुलिस का कहना है कि गीता की कार में ही हत्या की गई। उस समय विकास कार चला रहा था और विपेंद्र ने दुपट्टे से गीता का गला दबाया। कॉल डिटेल्स में उनके मोबाइल की लोकेशन पहले सोनीपत में दिखी और इसके बाद मंगरौली के जंगल में। इसके बाद पुलिस को विकास और विपेंद्र पर शक गहरा हो गया। बमनौली निवासी गीता की शादी जून 1998 में विपेंद्र से हुई थी। उसका एक बेटा और एक बेटी हैं जो पढ़ाई कर रहे हैं। गीता की जानकारी मिलने के बाद परिजन पोस्टमार्टम हाउस पर पहुंचे। उसके भाई ज्ञानेंद्र का कहना है कि उनके जीजा विपेंद्र को पुलिस ने केस में फर्जी फंसाया है। वहीं विपेंद्र का ही कहना है कि उसने अपनी पत्नी की हत्या नहीं की है, उसको फर्जी फंसाया गया है। गीता तोमर की हत्या उसके पति ने ही कराई है। इसको लेकर रामबाग कॉलोनी में सोमवार की सुबह चर्चाओं का विषय रहा। कॉलोनी के लोग का कहना था कि इस घटना में पहले से ही आशंका जताई जा रही है कि इसमें बाहरी व्यक्ति का कोई हाथ नहीं है। यह मामला घर में ही है और पुलिस भी इस बिंदु पर चल रही थी। पिता को लगाया मौत का टीका, भाई की भी जान लेने की थी तैयारी, किस्मत से बचा परमिंदर। दोस्तों, ये खबर हरियाणा के सोनीपत की है। हरियाणा के सोनीपत के गनौर क्षेत्र के पुरखास राठी गांव में 2 दिन पहले कथित कैंसर रोधी टीका लगाने से सहायक पंप ऑपरेटर की मौत का मामला सामने आया था। पुलिस ने इस मामले में खुलासा किया है कि बेटे ने ही प्रेम विवाह करने के लिए अपनी स्टाफ नर्स प्रेमिका के हाथों इंजेक्शन देकर पिता की हत्या करा दी थी। पुलिस ने आरोपी बेटे और प्रेमिका को गिरफ्तार कर लिया है। मौत का इंजेक्शन देकर पिता की हत्या करने वाले बेटे ने अपने भाई की हत्या की भी साजिश रच दी थी। किस्मत से भाई परमिंदर ने टीका लगवाने से इनकार कर दिया। इससे उसकी जान बच गई। अगर वह भी पिता की तरह भाई की प्रेमिका की बातों में आकर टीका लगवा लेता तो उसकी भी जान जा सकती थी। यह चर्चा का विषय बना हुआ है कि आसपास के लोगों को यकीन नहीं हो रहा है कि एक बेटे ने प्रेम में अंधा होकर न सिर्फ अपने पिता की हत्या करा दी बल्कि अपने भाई को भी रास्ते से हटाने की साजिश रच डाली। गनौर थाना प्रभारी इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने बताया कि गांव पुरखास राठी निवासी परमिंदर ने 12 मई को गनौर थाने में शिकायत देकर कहा था कि उसके पिता दलवीर जन स्वास्थ्य विभाग में सहायक पंप ऑपरेटर थे। 12 मई को एक महिला उनके घर आई और खुद को खानपुर कला मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कर्मचारी बताकर पिता और मां को कैंसरोधी टीका लगाया। टीका लगाने के कुछ देर बाद पिता की हालत और बिगड़ गई और उनकी मौके पर ही मौत हो गई। दूसरी तरफ जानकारी लेने पर पता चला कि मेडिकल कॉलेज की तरफ से ऐसा कोई टीकाकरण अभियान नहीं चलाया गया था। इसके बाद मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई। इंस्पेक्टर सत्येंद्र कुमार ने आगे बताया कि क्षेत्र में लगे सीसीटीवी खंगाले तो बेटे नवीन की भूमिका संदिग्ध मिली। नवीन से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। नवीन ने बताया कि वह अपने यानी सहकर्मी स्टाफ नर्स से सुषमा से प्रेम करता है। दोनों अलग अलग जाति से हैं। पिता शादी के लिए राजी नहीं होते थे, इसलिए हत्या की साजिश रच डाली। आरोपी नवीन ने बताया कि वह बेहोशी में इस्तेमाल होने वाला एट्राक्यूरिम इंजेक्शन अपने अस्पताल से चोरी करके लाया था। योजना के तहत
प्रेमिका सुषमा ने दलबीर को 10 ml डोज का टीका लगाया, जबकि मां को पानी में पैरासीटामोल मिलाकर इंजेक्शन लगाया था। एंथीसिया चिकित्सक का कहना है कि एट्राक्यूरिन मरीज को बेहोशी के लिए लगाया जाता है। इसकी 1 से 2 ml मात्र इंजेक्शन से ही दी जाती है। अगर किसी को 8 से 10 ml की डोज दे दी जाए तो उसकी मौके पर ही मौत हो सकती है। पुलिस हिरासत में नवीन ने बताया कि वह जानता था कि ऑपरेशन के वक्त बेहोशी के लिए इस्तेमाल होने वाली एट्राक्यूरिन की अधिक डोज से मौत हो सकती है, इसलिए उसने अस्पताल में यह इंजेक्शन चोरी किया था। प्लान के मुताबिक अपने स्टाफ नर्स यानी प्रेमिका सुषमा को अस्पताल कर्मी बनाकर टीका लगाने के लिए घर बुलाया था। वह जानता था कि कैंसर रोधी टीका के नाम पर घरवाले इंजेक्शन लगवाने से मना नहीं करेंगे। वो चाहते थे कि लेकिन अंतर्जातीय होने से शादी होनी मुश्किल थी। नवीन ने बताया कि उसे लगता था कि पिता एवं भाई अंतर्जातीय विवाह के लिए तैयार नहीं होंगे, इसलिए उसने दोनों को ही रास्ते से हटाने की साजिश रच दी। प्रेमिका को बताया कैंसर का नाम लेकर लगाए टीका। नवीन ने बताया कि उसकी प्रेमिका स्टाफ नर्स थी, ऐसे में उसने अलग ही तरीके से पिता एवं भाई की हत्या का षड्यंत्र रचा। उसने प्रेमिका सुषमा को वारदात को अंजाम देने के लिए कानपुर मेडिकल कॉलेज अस्पताल का कर्मचारी बनाकर भेजा। साथ ही बताया कि कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी का नाम लेकर परिवार को झांसे में लिया जा सकता है। महिला होने एवं अस्पताल के कर्मी बताने से ऐसा ही हुआ और पूरा परिवार झांसे में आ गया। दंपति ने इंजेक्शन लगवा लिया। सुषमा ने दलबीर को एट्राक्यूरिन एवं उनकी पत्नी को पैरासीटामोल का इंजेक्शन लगाया। पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी नवीन अपनी प्रेमिका सुषमा को बाइक पर लेकर खुद ही अपने गांव में आया था। वह उसे अड्डे पर उतार कर चला गया। बाद में वारदात के बाद उसे लेने आया। वह उसे उद्देश्यपुर गांव के एक अड्डे पर उतार कर वापस आ गया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी सुषमा 3 बहनों में सबसे बड़ी है। उसने 12वीं तक पढ़ाई कर जेएनएम का कोर्स किया था। उसके पिता मजदूरी करते हैं। वहीं नवीन 3 भाई बहनों में सबसे छोटा है। गांव पुरखास में टीका लगाने से हुई व्यक्ति की मौत के मामले में खुलासा हुआ है कि बेटे ने ही पिता की हत्या का षड्यंत्र रच डाला। आरोपी एवं उनके पिता को इंजेक्शन लगवाने वाली उसकी सहकर्मी स्टाफ नर्स को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों को रिमांड पर लेकर गहनता से पूछताछ की जा रही है। दोस्ती का कत्ल, आरोपी बोला डॉक्टर गौरव की पत्नी से थे प्रेम संबंध। महिला ने सुनाई दूसरी कहानी, सब हैरान। कानपुर में उन्नाव के पूर्व मंत्री देवी बख्श सिंह के नाती एवं डेंटल सर्जन डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह की हत्या उनके 12 साल पुराने दोस्त एयरफोर्स में सर्जेंट मुदित श्रीवास्तव ने बड़ी बेरहमी से की थी। हत्यारोपी ने पुलिस को बताया था कि उसके डॉक्टर गौरव की पत्नी से प्रियंका से अवैध संबंध थे। इसका डॉक्टर को शक हो गया था, इसीलिए उसने डॉक्टर को रास्ते से हटा दिया। वहीं पत्नी का दावा है कि आरोपी को उसके पति ने लगभग 50 लाख रुपए का कर्ज दिया था, जिसे आरोपी चुकाना नहीं चाह रहा था, इसीलिए उसने हत्या कर दी। डॉक्टर गौरव के पिता की ओर से दर्ज एफआईआर में भी मुदित पर प्रॉपर्टी, कार और रुपए हड़पने का आरोप लगाया गया है। बुधवार को आरोपी सार्जेंट को पुलिस ने जेल भेज दिया है। आवास विकास उन्नाव निवासी डॉक्टर गौरव प्रताप सिंह 13 मार्च को गंगा मेले पर पत्नी प्रियंका सिंह को उनके मायके यानी राजीव बिहार नौबस्ता छोड़ने आए थे। शाम लगभग 6 बजे वह एक संपत्ति देखने के अलावा दोस्त मुदित श्रीवास्तव के पास जाने की बात कहकर निकल गए थे। उसके बाद से डॉक्टर का कुछ कहीं पता नहीं चल सका। 14 मार्च को पत्नी जब थाने पहुंची तो चकेरी पुलिस ने शाम लगभग 5:40 पर डॉक्टर की गुमशुदगी दर्ज की। गुमशुदगी दर्ज करने के बाद पुलिस ने जब सार्जेंट मुदित श्रीवास्तव से सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने हत्या की बात कबूल कर ली। इसके बाद रात लगभग 12:45 पर उसकी निशानदेही पर कुलगांव फ्लाईओवर महाराजापुर के नीचे इस जंगल में डॉक्टर गौरव का शव बरामद कर लिया गया। एसीपी चकेरी अमरनाथ यादव का दावा है कि डॉक्टर की पत्नी और सार्जेंट के बीच लगभग 6 माह से प्रेम संबंध थे। यह बात आरोपी कह रहा है।
आरोपी मुदित ने पूछताछ में बताया कि 13 मार्च की रात को उसने डॉक्टर गौरव को खूब शराब पिलाई। इतनी शराब पिलाई कि वह अपने पैरों खड़े होने की स्थिति में नहीं थे। इसके बाद गाड़ी से उन्हें हाईवे पर ले गए। वहां सुनसान जंगल देख क्रेटा गाड़ी रोक दी। डॉक्टर को गाड़ी से बाहर निकाला। उसके बाद सड़क पर लगे बड़े से पत्थर में 8 बार उनका सिर लड़ाया। थोड़ी देर में डॉक्टर गौरव की मौके पर ही मौत हो गई। उसके बाद गाड़ी लेकर चकेरी के आकाश गंगा बिहार कॉलोनी स्थित घर आ गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक डॉक्टर गौरव के सिर पर कई बार भारी वस्तु से प्रहार हुआ था। अधिक खून बहने से उसकी मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर गौरव की पत्नी से ज़्यादा मुदित पर विश्वास करते थे। उनका मुदित के साथ रुपए का लेन देन चलता था। 5 साल पहले जब मुदित लुधियाना में तैनात था तब उसने कैंटीन से गौरव के लिए एक क्रेटा कार खरीदी थी, जिसके पैसे गौरव ने ही दिए थे। परिजनों ने बताया कि मुदित मूल रूप से उन्नाव का ही रहने वाला है। मुदित हर शनिवार और रविवार उन्नाव स्थित अपने घर आता था। वह जब भी आता तो गौरव से मिलने जरूर आता था। दोनों एक साथ बाहर खाना खाने जाते थे। गौरव मुदित को दोस्त कम भाई ज़्यादा मानता था। डॉक्टर गौरव सिंह के पिता डॉक्टर प्रबल प्रताप सिंह BHMS के पद से रिटायर हुए हैं। वहीं उनकी मां डॉक्टर कुसुमा सिंह उन्नाव की हड़हा सीट से कई बार विधायक और राज्य मंत्री रह चुकी हैं। डॉक्टर गंगा बख्श सिंह की बेटी थी। डॉक्टर कुसुमा सिकोहाबाद से वर्ष 2017 में DHO के पद से रिटायर हुई थी। डॉक्टर कुसुमा की 6 माह पहले मौत हो गई थी। परिजनों ने बताया कि डॉक्टर गौरव की कई साल पहले उन्नाव की ही डॉक्टर रुचि से शादी हुई थी। उनकी 3 साल की बेटी है। फिर दोनों में तलाक हो गया था। करीब 4 साल पहले डॉक्टर गौरव ने नौबस्ता के राजीव नगर निवासी किसान कमल सिंह की बड़ी बेटी प्रियंका से शादी की थी, जिससे 3 साल का एक बेटा रुद्रांश भी है। डॉक्टर की हत्या उनके मित्र एवं एयरफोर्स में सार्जेंट पद पर तैनात मुदित श्रीवास्तव ने ही की है। डॉक्टर की पत्नी और मुदित के बीच प्रेम संबंध होने का आरोपी दावा कर रहा है। मुदित को ऐसा शक था कि डॉक्टर को इसकी जानकारी हो चुकी है। इस कारण उसने डॉक्टर गौरव की हत्या कर दी। पत्नी की भूमिका की जांच की जा रही है। अगर उसका दोष साबित होता है तो उसे भी गिरफ्तार कर जेल भेज दिया जाएगा।